मैं DRX आदित्य भारद्वाज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन पिछली प्रीवियस वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला, थैंक यू गाइस। सो बिना देर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर क्लाइंट इज़ मोस्ट लाइकली टू टॉलरेट पेन बेस्ट। जो टॉलरेट पेन होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे बैक पेन, घुटने का, किसी भी तरीके की इंजरी। एक गाइस फीलिंग पेन भी होता है जो दो तरीके का होता है। पहला तो हेडेक, किसी भी प्रकार की सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। दूसरा ब्रेन, हम किसी भी प्रकार की, जैसे अब हमारा जो एग्ज़ाम है नर्सिंग का, जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं वो कैसे सोचेंगे कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, तो उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है। सो इज़ द राइट आंसर ऑफ सी, एन एथलीट हैविंग ए नी सर्जरी टू प्रोलॉन्ग हिज करियर। सेकंड क्वेश्चन है, द नर्स नोटिस दैट द क्लाइंट एज ए हेमाटोक्रिटिक ऑफ 70%, दिस लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट विल मोस्टली लाइक इफेक्ट द। हेमाटोक्रिट क्या होता है गाइस? वॉल्यूम ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ ए टोटल ब्लड वॉल्यूम। इज द राइट आंसर ऑफ गाइस ए, द ब्लड प्रेशर विल बी एलिवेटेड। व्हेन ए क्लाइंट स्किन इज ड्राई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। अगर आपको इसका पहले से पता हो तो आंसर इसके पहले से लिखे हुए, लेकिन आप खुद ट्राई करना कि कैसे इसका देना है। ए, लिमिट बाथिंग टू वंस और ट्वाइस ए वीक। Fourth question guys, when reading an autopsy report the nurse encounters the term mid sagittal plane, the nurse understand that। guys mid sagittal आपने कभी सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। mid sagittal plane is a plane of passing through the nation when the skull is oriented is Frankfurt horizontal। इसका राइट आंसर है गाइस सी, the body is separated into left and right equal portion। Fifth question guys, which one of the following word represent the basic unit of all life and is the simplest structure that possess all the characteristic like organization, metabolism, responsive, hematosis, growth and reproduction। मेटाबॉलिज्म को गाइस बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। इज राइट आंसर ऑफ गाइस द सेल। सिक्स्थ क्वेश्चन गाइस, व्हेन चार्टिंग द क्लाइंट रिकॉर्ड चार्ट द नर्स मोस्ट नीड्स डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इज द राइट आंसर गाइस डेट एंड साइन ईच एंट्री। डेट जरूरी है, साइन जरूरी है पेशेंट का, और हर एक दिन की एक एक एंट्री जिसे मेडिकल कोडिंग भी कहते हैं वो नर्स को करना पड़ता है। सेवंथ क्वेश्चन गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओबरा रेगुलेशन दैट द नर्स मस्ट कीप इन माइंड व्हेन कंसिडरिंग अप्लाइंग ए रेस्टोरेंट टू ए क्लाइंट। इज राइट आंसर गाइस द फिजिशियन ऑर्डर रेस्टोरेंट्स मस्ट बी टाइम लिमिटेड। एट्थ क्वेश्चन गाइस, द नर्स इज चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब prior to giving medication and a feeding, which one of the following is a prefer and most accurate method of testing। कमेंट करके आंसर बताइए, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। बी, एस्पायरेट 20 to 30 ml of gastrointestinal secretion and test the pH। नाइन्थ क्वेश्चन गाइस, व्हेन गिविंग ए क्लाइंट डायग्नोसिस ऑफ acute pain the nurse using Nanda diagnosis category will use this diagnosis only the pain lasts no longer than which of the following length of time। आपको पता है गाइस ये डायग्नोसिस क्या होता है? ये नर्स जो डायग्नोसिस करती है, इसका मतलब होता है ए डायग्नोसिस मे बी अ पार्ट ऑफ द नर्स, पार्ट है नर्स का। द नर्स प्रोसेस इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल फैमिली ऑफ कम्युनिटी एक्सप्रेस टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। कमेंट करके आंसर बताइए गाइस अगर आपको इसके पहले से पता हो तो। डी, 6 मंथ। 10th क्वेश्चन गाइस, द नर्स इज टेकिंग क्लाइंट ब्लड प्रेशर, द फिजिशियन आस्क फॉर द पल्स प्रेशर, the obtain the pulse pressure the nurse will have to do which of the one following। गाइस बीपी हमारा जो नॉर्मल होता है 120/75 होता है, 120/80 भी बोल सकते हैं। इज द राइट आंसर गाइस सब्ट्रैक्ट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फ्रॉम द सिस्टोलिक। 11th क्वेश्चन गाइस, द स्किन प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंजुगेशन विद द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ए, विटामिन डी। 12th question guys, you would refer to earlier phase scar tissues formation as which of the following kind of tissue। right answer guys C, granulation। the phosphate level of newborn is best described which of the following ways to comparing the newborn phosphate level the that of an adult। C, nearly twice that of an adult। the lowest level of need Maslow hierarchy of needs in which of the following। आपको पता है कि मैस्लो हैचरीज क्या होती है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है? मैस्लो हैचरी इज़ एन आइडिया इन साइकोलॉजी प्रपोजल बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो इन हिज 1943। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो मैस्लो हैचरी कहती है, इज़ अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज़ द
Journal Psychological Review. Maslow subsequently extend the idea to include his observation of human innate curiosity. कमेंट करके आंसर बताइए गाइस, इसका आपको पहले से पता हो तो। सी साइकोलॉजिकल नीड्स, मैंने आपको पहले बता दी, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है मैस्लो हेस्ट्री। 15 क्वेश्चन गाइस, द नर्स पोजिशनिंग ए क्लाइंट आफ्टर सर्जरी विल टेक इनटू अकाउंट दैट द पोजिशन which most often predisposes क्या होता है guys? Predispose is a tendency or sometime that likely to happen. An example of predisposition is being likely to have an illness that your mother and father both had. A state of being predisposed is mean insulation or susceptibility. Is the right answer guys? Supine. 16 question guys, when examining the client abdomen, the nurse will most facilitate the examination by positioning the client in A. Supine with small pillow beneath knees and head. 17 guys, a true pathogen will causes disease or infection A. in a healthy person. 18 question guys, which of the following strategies can most help you as a nurse to enhance your ethical practice and client advocacy? Is the right answer guys? Examining the clarify your own values. B. 19 question guys, according to the nurse code of ethics, when working as a nurse, conflict comes up between your client's needs and what the family and or the physician want and or the hospital policy, your first loyalty is to do. ये कोड ऑफ एथिक्स होते हैं गाइस, कुछ मेडिकल के कुछ नियम होते हैं, ये आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी की बुक में आपको देखने का मिलेगा, बहुत ही ईजी है, आप उसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको गूगल पे सर्च करना है ये कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है तो आप ये लिखिए कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, उसके नोट्स आ जाएंगे आपके पास। बी क्लाइंट। 20 क्वेश्चन गाइस, यू आर द नर्स वर्किंग एन एल्डरली competent client who refuse a vitamin B injection ordered by the physician. The family insists the injection by given and you give while the client objective. वो किसी तरह का ऑब्जेक्ट कर देता है। Even through the client improve the client contacts a layer from your knowledge of nursing law. नर्सिंग के नियम के साथ आपको क्या लगेगा वहाँ पे? D. Have committed an act of battery against the client. 21 question guys. When a nurse is tried under criminal laws, the nurse being is brought to trial by A. Society as a whole. William Crookes was a physical chemist who discovered and named the element D. Thallium. 23 guys question. Peripheral sinosal T cells lymphoma is known as A. Stewart's granuloma. Dash received the very first Nobel Prize is in physics in 1901 for his discovery of X-ray. A guys, विलियम रोंटेजन। ये गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग के। 25 क्वेश्चन गाइज, specimens of urines that are not taken directly to laboratory are usually A. refrigerated. Electron was discovered in the year 1897 by J.J. Thomson. 27 guys, when clearing the inner eye, it is important to remember to move the mid dot in the direction. बड़ा typical सा question है guys. Is the right answer guys? C. From inner to outer canthus. Next question guys, caring for the hands and feet require filling the basin full of water. Is the right answer guys? B. To insert the catheter into the female with sterile gloves, insert through urinary matters. कैथेटर को बताने की जरूरत नहीं गाइज, आपको पता ही होगा, नॉर्मल टर्म है कैथेटर, ये दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ मेडिकल लैंग्वेज। इज द राइट आंसर हो गया D. 2 to 3 inch. Is the last question in this video guys, which does not cause hydrophytalis. Is the right answer guys? ABO incompatibility. एक बात और कहना चाहूँगा गाइस, सबको कोई ना तो कोई चिंता सता रही है, कोई घर से परेशान है, कोई कहाँ से परेशान है, कोई को फ्यूचर की टेंशन है। आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बस आप पढ़ते जाइए। अगर आप फेलियर हैं कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर ही एक अवसर बनाता है एक इंसान को। तो आप सब डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। जय हिंद, जय भारत।